हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं जो आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ मैचेस हुए हैं आज। वुमेन के साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हुआ है जो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत फिर एंड में अपनी पाकिस्तान क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से जिसमें हमारे सारे स्टार्स जो हैं उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को ज्वाइन किया। ये बात तो पहले एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये बहुत अच्छा मूव है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है या टाइम है होने में और वो प्लेयर्स जो नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट, जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर वो टेस्ट टीम का पार्ट नहीं बने या वनडे का पार्ट नहीं बने या T20 का पार्ट ना बने, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट लाजम करना कि वो खेलें। पहले तो सच बात यह है कि ये हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। ठीक है, हारिस रऊफ जैसे लोगों को बोलते ही रह गए ना हमारे क्रिकेट बोर्ड्स के, भाई खेल लो, डोमेस्टिक खेल लो। लेकिन इस बोर्ड ने ये इंश्योर किया है कि हारिस रऊफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा क्योंकि वो टेस्ट टीम का पार्ट नहीं है। तो एक तो ये बहुत एक्नॉलेज करने वाली चीज़ है हमारे बोर्ड में। मैं जैसे कि बार बार कहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। रिजल्ट खराब हो या अच्छे हों, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। रिजल्ट देना प्लेयर्स का काम होता है, मैनेजमेंट का काम नहीं होता। मैनेजमेंट आपको सही डायरेक्शन पर डाल सकती है। तो खैर हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं अभी, उसमें सारे हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, जो जो हमारी इंटरनेशनल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रिजवान हो गया, हारिस हो गया, साइम हो गया, फ़खर हो गया, इन सब ने रन कर दिए, धड़ाधड़ रन कर दिए। और कुछ नए लड़कों ने भी रन किए जिनका नाम लेना चाहिए, मैंने अभी तक देखा नहीं। सब यही बात कर रहे हैं कि जी इंटरनेशनल प्लेयर्स डोमेस्टिक में गए और रन कर दिया। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने रन किए। हुसैन तलत ने बाय द वे 100 मार दिया, उसका भी स्कोर हो गया। और उसके उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे शामिल हुसैन हो गया, अ, अम्मार हसन हो गया, हसन रजा हो गया। ये वो लड़के हैं जिन्होंने अच्छा बड़ा 100 मारा हुआ है। शामिल हुसैन ने 100 नहीं किया, बस 100 के आसपास किया। और इसके अलावा दानिश अजीज ने 150 मारा। ये वो प्लेयर है जिनका नाम लेना जरूरी है, जाके हमें ये पता चले कि डोमेस्टिक क्रिकेट में और कौन कौन परफॉर्म कर रहा है। हम क्या करते हैं कि अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उसने 60 रन किए, वो ज़्यादा हाईलाइटेड है, और अगर एक ने 150 किए हैं, वो इग्नोर्ड है। तो नहीं, 150 वाले की ज़्यादा वैल्यू बनती है, 150 वाले की बात होनी चाहिए। 60-70 तो ठीक है, वो तो सभी करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में 60-70 कौन नहीं करता। लेकिन एक अजीब सी चीज़ जो हमें मुझे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अभी मैंने देखे, जो फिक्सचर्स में देख रहा था गूगल के ऊपर, भाई कोई 5 मैचेस हो चुके, छठा शुरू होने वाला है 2-3 दिन में। 5 मैचेस में है, और 5 मैचेस का जो रिजल्ट है ना, वो पता है क्या है? मैच ड्रॉन, मैच ड्रॉन, मैच ड्रॉन, मैच ड्रॉन, मैच ड्रॉन। मुझे ये समझना है कि कोई ज़रा हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट का ऑफिशियल है, वो ज़रा ये सवाल तो करे कि अगर सारे मैच ही ड्रॉ हो रहे हैं तो कंपेटिटिवनेस तो पैदा ही नहीं होगी। और अगर कंपेटिटिव क्रिकेट ही नहीं होगी नीचे, यानी सब आ रहे हैं अपने अपने रन करके जा रहे हैं, मैच ड्रॉ हो गया। फिर दूसरा एक और मैच हुआ, उसमें भी 3 इनिंग्स हुई, मैच ड्रॉ हो गया। जिसकी पहली बैटिंग आ रही है उसको 3 बैटिंग मिल रही है, चौथी बैटिंग का तो टाइम ही नहीं, नंबर ही नहीं आ रहा चौथी बैटिंग का। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है हमने 4 डे क्रिकेट क्योंकि हम रखते हैं, हम 5 डे नहीं रखते, हम टेस्ट की तरह पूरा 5 दिन नहीं जाते। जाना चाहिए, क्योंकि उसी से कंपेटिटिवनेस पैदा होगी ना। जब दूसरी टीम आके दूसरी दफा बैटिंग करेगी तभी तो जाके स्कोर सेट होगा, उससे पहले मैच खत्म हो जाता है। तो मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर आपने 5 मैचेस खेले और 5 के 5 ड्रॉ करा दिए, तो लड़कों की तरबियत कहाँ होगी? वो तो आए, उन्होंने बैटिंग करी और बैटिंग करके चले गए, ना कोई जीता ना कोई हारा। तरबियत तो तब होती है जब पता चलता है कि यार मेरी वजह से मैच लग गया, या मेरी वजह से टेस्ट जो भी आपका 4 डे का मैच था, वो मैंने अच्छी बॉल नहीं की, इस वजह से मैच निकल गया हाथ से, या मैंने अच्छी बैटिंग नहीं की, मैच निकल गया हाथ से। सब आ गया कि अपनी अपनी बारियां लगा रहे हैं, एक 40-50 रन। एक तो पहली बात ये, भाई इतनी हार्ड पिचेस दे दी हैं, जो आ रहा है बल्ला चला रहा है। मैंने कुछ हाइलाइट्स में भी देखा, हारिस की बैटिंग देखी, अच्छी बैटिंग की है, 100 किया उसने भी, रिजवान ने भी 100 किया पेशावर सियालकोट के मैच में।
अच्छी तो बहुत लग रही थी बैटिंग, जारी बात है, जब शॉट लग रहे हो जोर जोर से तो मजा तो आता है देख के। लेकिन साफ पता चल रहा था कि पूरे के पूरे बैटिंग ट्रैक्स हैं, बस बॉलर आके एक जिसे कहते हैं ना, एक हाजत, एक जरूरत पूरी कर रहा है। ठीक है, एक अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक बस कार्रवाई है जो उसने करनी है, पूरी एक रूटीन का काम है जो वो पूरी करके जा रहा है। और उसमें जो है वो, जो हमारे बैट्समैन है, वो जो है बस बल्ला चलाया जा रहा है और मारे जा रहा है, इधर भी मार रहे हैं, इधर भी मार रहे हैं, इधर भी मार रहे हैं। कोई शॉट है जो मिस क्यों हो जाए, कोई शॉट ही मिस क्यों नहीं हो रहा। तो ये किस तरीके की पिचेस दे दी हैं कि बस बैट्समैन आके मारता जाएगा, इससे तो कोई प्रेपरेशन नहीं होगी। इसका एक पॉजिटिव बस अगर मैं ले सकता हूँ तो मैं बस यही ले सकता हूँ कि अभी 12 से मैच शुरू होने वाला है आपका। एक्सक्यूज मी, जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है उसमें रिजवान खेलेगा। तो रिजवान को अच्छा गेम टाइम मिल गया, उसने 100 कर लिया है, तो उसको एक अच्छा गेम टाइम मिल गया, बॉल मिडिल कर लिया है। एक बैट्समैन जब ट्रांस में होता है, उसने रन किए हुए होते हैं, उसको आके दोबारा से जो है ना खेलना बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए। तो ये एक बस पॉजिटिव साइन है जो मुझे देखा, बाकी तो सबने आगे से बल्ले चलाए। बॉलर्स के लिए जब तक सपोर्ट नहीं होगी, बैट्समैन जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा, स्पिनर और फास्ट बॉलर्स के लिए जब तक विकेट में कोई चीज़ नहीं होगी जिससे वो बैट्समैन को फंसा सकें, तो इस तरीके से तो फिर लोग बैट्समैन आएंगे और मारते जाएंगे, और आपके सारे के सारे मैचेस ड्रॉ होते जाएंगे। ये तो 5 ड्रॉ हो गए, मुझे तो लग रहा है बाकी भी सारे अगर ड्रॉ होने शुरू हो गए तो डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा क्या हुआ, कंपेटिटिवनेस ही नहीं मिली, तो फिर रिजल्ट कैसे निकलेंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी एक और चीज़ इसी से रिलेटेड मैं और समझ डिस्कस करना चाहता था, और वो ये थी कि जब हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे ना, मैं उनकी बैटिंग देख रहा था। एक तो ये कि पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत ही बुरी प्रोडक्शन क्वालिटी है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की। सारे मैचेस यूट्यूब पे देखने पड़ते हैं, और यूट्यूब पर भी वो क्वालिटी नहीं आ रही है जो कि मैं एक्सपेक्ट करता था जब रमीज राजा वो थे, हमारे चेयरमैन थे। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन पे, और जो आपकी जो ब्रॉडकास्ट थी ना मैचेस की, वो बड़ी अच्छी थी। मज़ा आता था देख के, आपको भी पता चलता था डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर क्या चल रहा है, कौन प्लेयर आ रहा है, क्या कर रहा है। प्लेयर को भी पता होता था मैं टेलीविजन पे आ रहा हूँ, मैं टीवी पे आ रहा हूँ, उसी टेलीविजन पे आ रहा हूँ जिसपे एक बड़ा प्लेयर आता है। तो फिर वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करता था। अब क्योंकि वो प्रेशर नहीं है, तो प्लेयर फिर खुले हाथ से खेल रहे हैं। खैर, मुझे इसमें एक अच्छी चीज़ ये लगी कि चलो, जिन प्लेयर्स को हम समझ रहे थे, हारिस के बारे में बहुत बात हो रही थी कि उसकी फॉर्म नहीं है, उसने आके अपनी गेम खेली है, और मेरा ख्याल है 110 बॉलों पे कोई उसने 100 लगा दिया, बड़ा ज़बरदस्त 100 किया। मैंने उसकी हाईलाइट्स देखी, मज़ा आया, एंटरटेनिंग 100 था। ठीक है, वो एक अच्छी बैटिंग कर गया। ओवरऑल मुझे इसका अभी फिलहाल जितना भी आपका सीजन जा रहा है, इसमें कोई अच्छी चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बस यही कह सकते हैं कि गेम टाइम प्लेयर्स को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। बस इससे ज़्यादा और कोई प्रिपरेशन है नहीं इसकी। बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा ज़रा बाउंसी ट्रैक्स, थोड़ा सा ज़रा स्पिन वाले ट्रैक्स बनाते, जहाँ पर बैट्समैन फंसे। आपने बैट्समैन को चैलेंज देना है, तो ही तो वो अच्छा बनेगा। अगर आपने उसको सीधी सीधी विकेटें दे दी, तो ये तो विकेटें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। अभी दुबई और शारजा में क्यों स्ट्रगल किया हमने इतना ज़्यादा। वो विकेट जो हमें यहाँ मिलती हैं, बिल्कुल सीमेंट की तरह रोड बने होते हैं, वो वहाँ हर हर जगह तो नहीं मिलते हैं हमें। तो खैर बहरहाल, ये एक चीज़ थी कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक है हो रही है, पर बेहतर होता है कि अच्छी पिचेस बनाते, ज़रा कंपेटिटिव मैचेस होते हैं, देखने में मज़ा भी आता है। सारे के सारे डिक्लेयर करके चले गए और ड्रॉ हो गया। ये तो बिल्कुल एक ऐसा लगा कि जैसे बोलते हैं ना, एक बस कार्रवाई थी, पूरी करो और जाओ। ना उस मैच में ना जीत हुई, ना हार हुई, दोनों की तरफ से नहीं हुई। और देख के ऐसा भी लग रहा था कि शायद हमारा जो पीसीबी है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी मैच में रिजल्ट निकले। जल्दी जल्दी आगे बस रन करो, और जल्दी जल्दी इनिंग को आगे बढ़ाते जाओ। इस तरीके का आपका डोमेस्टिक हो रहा है फिलहाल। इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही। दूसरी एक चीज़ और ये है कि हमारा जो एक एक माइंडसेट हमारा बन गया है, जो मैं जिस पे मैं बात करना चाहता था, कि अगर हमारे प्लेयर्स प्रेशर क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास प्रेशर क्रिकेट खेलने के वैसे ही वेन्यूज नहीं है, ठीक है ना।
हम जब कहते हैं ना कि इंडिया की टीम बहुत ज़बरदस्त कर रही है, उसकी एक वजह ये भी बनती है कि वो प्रेशर क्रिकेट जो है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रही है, आईपीएल के थ्रू मिल रही है, उनकी अपनी दुली शरीर में स्टार्ट करी है, अच्छी कंपेरेटिव टूर्नामेंट्स हैं, अब उन्होंने अपनी स्टेट वाइज भी लीग्स बना दी हैं, कंपेरेटिवनेस वहाँ भी पैदा हो गई है। तो एक तो ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसकी वजह से उनको कंपेर जब जब प्रेशर मैचेस जिस प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएंगे ना, वो उतना ही ग्रूम होता चला जाएगा। हमारे प्लेयर्स को प्रेशर मैचेस नहीं मिल रहे हैं। एक ही जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत हमें प्रेशर मैचेस मिल जाते हैं, वो पीएसएल होता है। ठीक है ना, अब उसका भी स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर ज़्यादा तो आती नहीं। अब हम अपने इंटरनेशनल प्लेयर हम जिन्हें कहते हैं, वो श्रीलंका से आते हैं, जिम्बाब्वे से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, आयरलैंड से आते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल का पूल है। छोटा मोटा कोई एक आधा कोई इंग्लैंड वगैरह से आ गया, ऑस्ट्रेलिया का पहले आते थे, अब वो भी बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया का मैंने कोई देखा नहीं आते थे। तो खैर बहरहाल, क्योंकि हमें कंपेरेटिव क्रिकेट नहीं मिल रही है ना, इस वजह से जब हमारा कोई बंदा बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करना शुरू करता है ना, तो वहां पर वो थोड़ा सा मेंटली डाउन होता है, मेंटली प्रेशर के नीचे आता है। मुझे अभी डोमेस्टिक में जितनी मैंने बैटिंग देखी है, मैंने ये देखा कि इनके ऊपर से प्रेशर तो था नहीं। इनके बल्ले जिस फ्लो से चल रहे थे, वो फ्लो तो हमने पूरे एशिया कप में देखा ही नहीं। वजह सिर्फ यही है कि इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, इनको उस प्रेशर को कोप करना नहीं आता। और वो कोप सिर्फ एक ही सूरत पे प्लेयर कर सकता है, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन और गेम टाइम मिलेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इंडिया और साउथ अफ्रीका का वुमेन का मैच हुआ आज। साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो साउथ जो इंडियन कमेंटेटर था, या शायद साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर था, उसने ये बोला कि इनको 3-0 से चल रहे हैं, कि इनको 3 मैचेस कंसेक्यूटिव हरा चुकी है साउथ अफ्रीका, और अभी तक इंडिया उनको हरा नहीं पाई है। तो साउथ अफ्रीका ने जो है उनको इंडिया में जाके हराया है। ज़बरदस्त, इंडिया ने बहुत अच्छा भी कम बैक किया था, लेकिन फिर भी जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो मैच ले गई उनसे। तो ये एक बड़ा तगड़ा मैच हुआ आज। मज़ा आया ये मैच देखने में, दो टक्कर की टीमें खेल रही थी। इसके अलावा फिर ये एक डिस्कशन निकल पड़ी है कि सलमान अली आगा को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माइक हेसन ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। भाई मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी ज़रा अगर मेरी वीडियो देखो तो कमेंट्स में बताओ, यार ये कोई रेस्टोरेंट है क्या? क्या आपने किचन की ड्यूटी आज किसी की लगा दी, और एक हफ्ते बाद किसी और की ड्यूटी, फिर एक हफ्ते बाद किसी और की ड्यूटी? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है भाई, ठीक है। और टीम में लड़के, जैसे मैंने भी पहले बात करी थी, कि जब प्रेशर मैचेस ज़्यादा मिलेंगे तो आपके लड़के तभी ग्रूम होंगे, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक में तो प्रेशर मैचेस हैं नहीं। हमने देख लिया आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मैच ड्रॉ हो रहे हैं, कौन ग्रूम होगा यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई 150 रन भी कर लेगा, आप उसे कोई अच्छा प्रोडक्ट थोड़ी कह सकते हो। कंपेरेटिवनेस तो देखी नहीं उसने। वो तो आया, अपनी बैटिंग करी, मैच के रिजल्ट जो भी हो बस वो करके चला गया अपने। उसका मैच से के रिजल्ट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। एक आदमी ने 150 किए, मैच ड्रॉ हो गया, उसको खुद भी परवाह नहीं है कि मैंने अगर 150 किया तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला, उसको अपने 150 से मतलब है। तो इस तरीके से तो कभी भी टैलेंट ड्रॉ नहीं हो। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे सलमान अली आगा को कप्तान जो आपने T20 में रखा है, उसके नीचे एक टीम दें जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 साल रहे। देखो, बाबर ने भी जो अपने 11 बिल्ड की थी, जिससे उसने जो भी छोटा मोटा अचीव किया, उसके लिए उसको कम से कम 1.5 से 2 साल लगे थे, वो कोर बिल्ड करने के लिए, जिससे वो जाके इंटरनेशनली अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अगर बहुत जबरदस्त नहीं तो एटलीस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। कोई भी कप्तान आएगा, उसे अपना कोर बिल्ड करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं, या तो फिर मैं कह रहा हूँ आप फिर या तो अपना डोमेस्टिक इतना तगड़ा कर लो कि डोमेस्टिक से जो प्लेयर आए वो आपको पहली सीरीज से परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वो तो है नहीं हमारे हिसाब किताब। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप पिक्चर्स अच्छी कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं क्योंकि हम नेग्लिजेंट कौम है, नेग्लिजेंट लोग हैं। हमको कोई परवाह नहीं होती है अगर हमारे रिजल्ट्स भी खराब हो, तो हम परवाह नहीं करते, हम कहते हैं जाने दो। तो वो ये जो नेग्लिजेंस वाला है हमारा हिसाब किताब है, इसी की वजह से जो प्रोडक्ट है फाइनल पाकिस्तान की टीम में, वो अच्छा नहीं आ रहा। अब वो अच्छा कैसे होगा? वो अच्छा सिर्फ एक ही सूरत हो सकता है कि उसे लंबा रन दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। यस, प्रेशर आएगा, बड़ी हमें जैसे आप कह लो मायूसियाँ भी होंगी, क्योंकि हमारे पास टैलेंट को नर्चर करने की और कोई जगह नहीं है ना, सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खुद के।
हमारी कोई पाकिस्तानी है कि टूअर्स जो है बड़े कंसिस्टेंट नहीं होते, होते हैं पर बहुत कोई कंसिस्टेंट नहीं होते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान ये नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान भी एक और टीम बनाओ, दो जगह अपने टूर्स निकालो भाई। आपको बहुत गेम टाइम की ज़रूरत है, प्रेशर गेम्स की बहुत ज़रूरत है। प्रेशर में जिस तरीके से हमारा बंदा गिरता है, कभी जाके नोट कर लेना, जब हमारी टीम का प्लेयर प्रेशर में आता है तो क्या करता है, कभी देखना जाके। एक बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, उसे एक बॉलर फंसा के रखा हुआ है। अब हमारा पाकिस्तानी प्लेयर क्या करेगा उसमें? हमारा पाकिस्तानी प्लेयर विकेट छोड़ के आगे निकलेगा और यहाँ मार देगा। ये इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हम इधर से डाउन हो जाते हैं, इधर से हम वीक हो जाते हैं, और हमारे दिमाग में सिर्फ एक जज्बाती शॉट होता है, और वो ये है कि बॉल को घुमा दो, मिड विकेट घुमा दो या लॉन्ग ऑन घुमा दो। ठीक है, ये जज्बात में आके हम शॉट मारते हैं। अगर हम अकल से मारे हैं तो जहाँ गैप्स होंगे वहाँ शॉट निकलेगा। ठीक है, अब अगर स्किल्स की कमी है तो होगी, लेकिन अगर हम दिमाग से खेले हैं तो शॉट्स बनते हैं। स्वीप शॉट हो सकता है, कट शॉट हो सकता है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हो सकता है, बहुत सारे शॉट्स होते हैं जो बन सकते हैं। और अगर जरूरी नहीं है हर बॉल पे चार चौका ही मार, चौका या छक्का ही मारना है, आप दो दो रन निकाल सकते हो, 3 रन निकाल सकते हो, फाइन लेग पे स्वीप खेल सकते हो, पीछे की तरफ स्वीप खेल के 3 रन निकाल लो। बहुत सारे शॉट्स हैं जो खेले जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से वीक हो जाते हैं तो फिर हमारे जहन में सिर्फ एक ही रिलीज शॉट आता है, वही आता है बाहर निकलो और घुमा दो। ठीक है ना, ये हमारे जहन में आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना नहीं आती। और प्रेशर सिचुएशन हैंडल तभी करेंगे, करना सीखता है आदमी, जब प्रेशर सिचुएशन में बार बार आता है। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बंदा हसन नवाज टाइप का या साइम अयूब टाइप का कोई बंदा आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और उसे कोई कोई उसके नर्व्स नहीं होंगे, वो आएगा और आते ही बुमराह वो ठाठू करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। इतना इजी नहीं होता। जो इंटरनेशनल का प्रेशर होता है ना, एक तो क्राउड का, फिर बड़ी टीम्स का, ये जो प्रेशर होता है, उसमें बंदा जहनी तौर पे कोलैप्स कर जाता है। यही एग्जैक्टली हारिस के साथ हुआ है, यही एग्जैक्टली साइम के साथ हुआ है। प्लेयर्स बुरे नहीं है। अगर तो प्लेयर्स बुरे हैं तो ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लो, आप पीछे से देख लो ना, पीछे गए हैं सारे प्लेयर्स ने रन कर दिए। ये अगर बुरे प्लेयर्स हैं, अभी मैं ये अभी से प्रिडिक्ट कर दूं, आपकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म होगी, जो सीजन खत्म होगा, इस सीजन के बाद जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे ना, वो सारे वही होंगे जो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हैं। अच्छे प्लेयर्स हैं ये। अगर मैं अच्छा नहीं कहूँ तो मैं एटलीस्ट कहूँगा डिसेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर में गिरते हैं जाके, और प्रेशर में गिरने का जो हल है वो सिर्फ तभी निकलेगा जब गेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा प्रेशर मैचेस में, जहाँ पर रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो वाले मैचेस में जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बेशक ये गिर जाएं, बेशक ये मैच निकाल दें, वहाँ से जो ये सीख के निकलेंगे। आईपीएल में यही हो रहा है। आईपीएल में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो एक छोटा लड़का है ना, वो प्रेशर मैचेस की सिचुएशंस को जिस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, उससे उसकी सही ग्रोथ हो रही है। तभी यही वजह है कि वो इतनी दफा जब प्रेशर ले चुका है, रिंकू सिंह जैसा बंदा एक ओवर में 30 रन करके मैच जिता चुका है आईपीएल के अंदर। एक ओवर में, लास्ट ओवर के अंदर 30 रन किए थे उसने, 25 किए थे या 30 किए थे, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, 25 से 30 रन किए थे लास्ट ओवर के अंदर। और उस बंदे की इंडिया की टीम में जगह नहीं है। वो प्रेशर सिचुएशन ले लेके पक्का प्लेयर बन चुका है, लेकिन उसकी इंडिया की टीम में जगह नहीं बन रही। वो तैयार है। और हमारे प्लेयर्स में से कितने प्लेयर हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में 25 से 30 रन किए होंगे, या इस तरीके का कोई मैच फिनिश किया होगा? चलो मैं 25-30 रन नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ फिनिशर्स कितने हो हमारे हमें मिले होंगे कि जी टफ मैचेस आए और टफ मैचेस में हमारे प्लेयर्स ने फिनिश किया मैच को। कितने प्लेयर्स होंगे ऐसे? मुझे तो याद नहीं पड़ता। पीएसएल में भी मुझे याद नहीं आ रहा कोई ऐसा प्लेयर हो जिसने कोई मैच अपने ऊपर ले लिया और पूरा मैच ही निकाल के लेके नॉट आउट आ गया हो वापसी। मुझे तो नहीं याद पड़ता। हाँ, एक दो अच्छी नॉक्स खेली होंगी किसी ने, हारिस ने खेली होगी, अब्दुल्ला शफीक ने खेली होंगी, लेकिन एक होता है ना कमांडिंग तरीके से पूरा चेज लेके जाना, फिनिश करना, ये हमने नहीं देखा। और वहां पर इंडिया में जो भरे पड़े हुए हैं, वहां जो टैलेंट बार बार बेहतर हो रहा है, उसकी वजह ये सिंपल सी कि प्रेशर सिचुएशंस बहुत ज्यादा मिल रही हैं, और प्लेयर उन्हीं से ग्रूम होता है, उन्हीं से वो ग्राइंड लेके, वो जो टेंशन और ट्रबल लेके जो आता है ना, उसके बाद उसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो
ईज़ी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईज़ी हो जाती है, बट उसको वो प्रेशर लेना आ जाता है। तो हमारे पास बस वही वाली चीज़ की कमी है, और इसका यही हल है कि भाई सलमान अली आगा को कप्तान रखा जाए, यहाँ उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ जो एक टीम है उसको 2 साल का अर्सा दे दो आप, ठीक है। उसमें वो हारता है जीतता है, 2 साल में आपको एक टीम को शेप अप करके दे देगा। अब वो टीम अच्छी होती है या बुरी होती है, ये 2 साल के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स डेवलप कर देगी, ये देख लो 5 मैच। यहाँ से लगता है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स डेवलप कर दे तो ये 5 मैचेस देख लो, पता चल जाएगा आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है। खैर बहरहाल, मेरा तो यही मशवरा है कि सलमान अली को कंटिन्यू करना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी और कोच को भी कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जिस तरीके से लड़कों को बैक करते हैं उसमें ऑनेस्टी होती है, उसमें सिंसेरिटी होती है, मुझे दिखती है। और मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा लंबा रन मिलेगा सलमान अली आगा को। ही इज़ अ क्विक लर्नर, सीखेगा। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा कैप्टनसी कर रहा था भाई, उसमें वो फाइनल के अंदर ले आया इंडिया के साथ। तो वो ये बात भी समझो कि वो कोई डोमेस्टिक से कप्तानियाँ करते हुए नहीं आ रहा, ठीक है ना। उसे भी फर्स्ट टाइम ही मिला है इस तरीके का असाइनमेंट, और वो भी इतनी सख्त सीरीज में मिल गया था। तो मेरा ख्याल है सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी उसने किया अपनी कैपेसिटी के अंदर। और बेहतर कर सकता है। 2 साल का अर्सा जो है वो मिनिमम मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है 6-8 महीने तो हो गए हैं, 1.5 साल और दे देते हैं, और फिर देखते हैं ये टीम को कहाँ पे स्टैंड करता है। वर्ल्ड कप 4 महीने बाद सर पे खड़ा हुआ है। खुदा को मानो भाई, कौन लोग हो तुम लोग जो बातें कर रहे हो यार। सलमान अली यादव को हटा दो, सलमान अली यादव को हटा दोगे तो क्या अपने घर से कप्तान लेकर आओगे? मुझे लगाओगे कप्तान? पाकिस्तान टीम का कप्तान है, कंसिस्टेंसी इंश्योर होगी, कंटिन्यूटी होगी, तो कोई शेप बनेगा जाके वर्ल्ड कप की टीम में। वरना फिर फंस जाएंगे एंड में। अगर कप्तान हिला दिया सब हिल जाता। तो बस बहरहाल मेरा मशवरा ये होगा कि सलमान अली को कप्तान रहना चाहिए। और आई होप कि अभी जो 12 अक्टूबर से हमारे टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं उनमें जो है वो एंटरटेनमेंट मिले हमें, मज़ा आए। मैं तो वेट कर रहा हूँ जल्द से जल्द स्टार्ट हो, उसको फॉलो करेंगे। आज तक के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।